हेलो एवरीवन। मेरा नाम पावनी है। मेरे बारे में कुछ जानकारी। मैंने यूकेपीएससी अपर पीसीएस 2021 का मेंस क्वालिफाई किया था और इंटरव्यू दिया था। आज हम गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल, गवर्नमेंट आईटीआई प्रिंसिपल ग्रेड 2 एग्जामिनेशन जो कि 27 जून 2024 को हुआ था, उसका जो उत्तराखंड का जीके पार्ट है उसे सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस वर्ष जोत सिंह नेगी के द्वारा कूली एजेंसी स्थापना की गई थी? तो ये है 1908 यानी कि 1908 में की गई थी। अब इसके बारे में और जानते हैं। जो जोत सिंह नेगी हैं, उनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, वह है हिमालय ट्रेवल्स करके। और 2007 में कुछ घटनाएं हुई थी, जैसे कि गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना की गई थी और वो कहाँ की गई थी? लखनऊ में। किसके द्वारा? मथुरा प्रसाद नेथानी के द्वारा। और भी लोग थे। और 2010 में गजेटियर ऑफ ब्रिटिश गढ़वाल जो पब्लिश हुआ था, वो किसके द्वारा किया गया था? एचजी वॉल्टन के द्वारा। और 2012 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई थी और नैनीताल में भोबाली टीबी सैनिटोरियम स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन नापतोल की इकाई नहीं है? मणा है, पाथा भी है और द्रोणा भी है, जबकि धियान नहीं है। किसने सर्वप्रथम उत्तराखंड के इतिहास का क्रमबद्ध वृत्तांत प्रस्तुत किया था? तो वो ये कौन थे? ईटी एटकिंसन थे। ईटी एटकिंसन ने बहुत सारी और बुक्स भी लिखी हैं, जैसे कि हिमालयन गजेटियर है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स है, फ्लोरा ऑफ हिमालयाज है। फ्लोरा मीन्स वनस्पतियों के बारे में। और गंगादत्त उप्रेती जो कि यहाँ ऑप्शन में है। एक तो शिव प्रसाद डबराल हैं और जीडी उप्रेती हैं, इनके बारे में जानते हैं। गंगादत्त उप्रेती जो हैं, उन्होंने लिखा था डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ कुमाऊं और साइंटिफिक लिंग्विस्टिक स्टडीज दी थी, यानी कि भाषाओं के बारे में स्टडी की थी, ऑफ कुमाऊं डिवीजन यानी कि कुमाऊं के। प्रोवर्ब्स एंड फोकलोर्स ऑफ कुमाऊं एंड गढ़वाल 1894 में की गई थी, लेकिन ये ईयर इम्पोर्टेंट नहीं है। और हिल डायलैक्ट्स यानी कि बोलियां, जो कुमाऊं डिवीजन की बोलियां थी, उन्होंने इस पर भी काम किया था। और शिव प्रसाद डबराल, जिनको हम चारण भी कहते हैं, उन्होंने लिखा था उत्तराखंड का इतिहास और टिहरी का इतिहास। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? तो कौन सी जनजाति है? थारू। थारू ट्राइब के बारे में और जानते हैं। इनके जो इम्पोर्टेंट, जो ये जिनकी पूजा करते हैं, वो डीटी हैं नगरयाई। और इनके जो कस्टम्स हैं, जो प्रथाएं चलती आई हुई है, वो है 3 तिकड़ी और मैट्रियार्की, यानी कि और मैट्रियार्की पाई जाती है, यानी कि जो हेड ऑफ द फैमिली होगी वो कौन होगी? मदर के साइड से। हिंदू कंसिडर करते हैं, ये अपने आप को हिंदू मानते हैं। और इनकी जो विवाह प्रथाएं हैं वो कौन सी है? अपना पराया, बात कट्टी और पक्की पौड़ी। जबकि चाला ऑप्शन में था, ये किस एग्जाम का है? ईओ टीआरओ 2023 के एग्जाम का है। तो चाला इनकी प्रथा नहीं है, जबकि अपना पराया, बात पक्की, बात कट्टी और पक्की पौड़ी, ये सब इनकी विवाह प्रथाएं हैं। जो अगली ट्राइब उसमें मेंशन थी वो है भोटिया। इनके डीटी हैं, भूमियाल देवता हैं और दमोला इनका एक इम्पोर्टेंट रिचुअल है। और ये अपने रिश्तेदारों को स्वरा के नाम से पुकारते हैं। और बोक्सा ट्राइब जो है, उनकी देवी है चामुंडा देवी ऑफ काशीपुर। ये क्वेश्चन पूछा गया था। राजी ट्राइब के बारे में जानते हैं। इनके जो देवता हैं वो है बागनाथ देवता और मलेनाथ, सैम और नंदा देवी। इनके जो इम्पोर्टेंट प्रथाएं हैं वो है मूक विनिमय
और सांगजांगी और पिठिया, जो ये 2 प्रथाएं हैं वो बिफोर मैरिज निभाई जाती हैं। भोटिया ट्राइब के बारे में, इनके इकोनॉमी के बारे में है कि ये ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे तिब्बत के साथ, जब तक कि इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध नहीं हुआ था, जो कि 1962 में हुआ था। उसके बाद इनका व्यापार तिब्बत के साथ में बंद हो गया था। और ये पास्टोरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि हर्डिंग, और सीजनल माइग्रेशन होता है। यानी कि सीजनल माइग्रेशन मतलब ये जब सर्दियाँ होती हैं तो जो हार्श वेदर कंडीशंस होती हैं हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, ऊंचे स्थानों पर जैसे बर्फबारी हो जाती है, तो ये थोड़ा नीचे आ जाते हैं अपने पशुओं को लेकर। और जब हार्श वेदर कंडीशंस ठीक हो जाती हैं तो ये बुग्यालों की तरफ वापस चले जाते हैं। प्रसिद्ध बग्वाल मेले में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होते हैं? तो लमगड़िया होते हैं, चमियाल भी होते हैं, वालिक भी होते हैं, जबकि लटवाल नहीं होते। इम्पॉर्टेंट जो फेयर और फेस्टिवल्स जो मनाए जाते हैं, त्योहार और मेले, तो अल्मोड़ा में श्रवणी मेला लगता है, जो कि जागेश्वर में लगता है, और शालदे बिकौती और सोमनाथ, ये तीनों अल्मोड़ा में लगते हैं। इसमें सभी क्वेश्चन इस पेज में ऑलरेडी यूकेपीएससी और यूकेएसएससी एग्जाम्स में से किसी में पूछा गया है। और नैनीताल में सीतावनी में मेला लगता है, और चंपावत में बग्वाल फेस्टिवल होता है, और वो कहाँ पे होता है? देवीधुरा में। और ये बग्वाल फेस्टिवल जाना जाता है स्टोन बैटल के लिए। और मायावती आश्रम चंपावत में जहाँ है, वहाँ पर मानेश्वर मेला लगता है। और लाधीधुरा, पूर्णागिरी, ये सब चंपावत में होता है। और पूर्णागिरी जो मेला है वो टनकपुर में होता है। और पिथौरागढ़ में थल का मेला होता है। जौलजीबी का मेला होता है, जो कि धारचूला में होता है। और जो जौलजीबी है वो काली गंगा, काली रिवर और गोरी गंगा दोनों के कन्फ्लुएंस पे है, यानी कि जहां पर इन दोनों का संगम होता है वहां पर जौलजीबी स्थित है। और जो थल फेयर है उसको यहाँ उत्तराखंड में हम जलियांवाला बाग के नाम से भी जानते हैं। रम्माण लोक परंपरा किससे संबंधित है? ये है सलूर डोंगरा से। और ऑप्शन है जैसे नौटी है, गुप्त काशी और नागनाथ है। तो कौन सी है? सलूर डोंगरा। अगला क्वेश्चन है, रम्माण लोक परंपरा किससे संबंधित है? सलूर डोंगरा, नागनाथ, गुप्त काशी या नौटी? तो ये संबंधित है सलूर डोंगरा, गांव से संबंधित है, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो रम्मान फेस्टिवल सलूर डोंगरा विलेज में चमोली डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। एंड देन यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंटेंजिबल, उसमें इसको 2009 में रखा गया है। और जागर फेस्टिवल मनाया जाता है। नंदा राजात यात्रा जो है वो नौटी विलेज चमोली से स्टार्ट होती है। और हिल यात्रा जो है वो पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, और इसको गोरखों ने स्टार्ट किया था। और इस हिल यात्रा का जो सेंट्रल कैरेक्टर है, केंद्र बिंदु है प्ले का, वो है लखिया भूत। सातों आठों जो है वो पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। हरेला जो है वो प्लांटेशन से रिलेटेड एक फेस्टिवल है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किन 2 जिलों में जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक थी? तो अल्मोड़ा और पौड़ी में थी। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो है वो टिहरी परियोजना है। अब जानते हैं एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, जो कि अलग अलग डैम्स बने हुए हैं जो अलकनंदा पर बने हुए हैं। जैसे विष्णुगढ़ पीपलकोटी अलकनंदा पर है। उत्स्यातु हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट जो है वो भी अलकनंदा पर है, और ये कहाँ है? पौड़ी में। जो मैंने ये ग्रीन मार्क किया है, इसका मतलब ये सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं। श्रीनगर
डैम यही है अलकनंदा रिवर पर। विष्णुप्रयाग डैम अलकनंदा रिवर पर है, और जो विष्णुप्रयाग है वो PCS 2024 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है भागीरथी रिवर पर मनीरी बाली प्रोजेक्ट है, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, और ये EOTRO का क्वेश्चन है 2023 का। कोटेश्वर डैम, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि PCS 2024 में ही आया है, जो जुलाई में हुआ था, 14 जुलाई को। और इसकी कैपेसिटी पूछी गई है पिछले UKSSC एग्जाम में, वो है 400 मेगावाट की। टिहरी डैम जो अगेन भागीरथी रिवर पर है। कोटली बेल जो है वो भी भागीरथी रिवर पे है। लोहिर नाग पाल जो है प्रोजेक्ट, वो भी उत्तरकाशी में है और भागीरथी रिवर पर है। इसे NTPC द्वारा बनाया गया था और इसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट। टिहरी डैम जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जेम्स ब्रून ने बनाया, डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम क्षेत्रीय निवेशक सम्मेलन कहाँ और कब, यानी कि किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो ये रुद्रपुर में हुआ था 2023 में। इसके मुख्य बिंदु हैं, उत्तराखंड में लगभग 12,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और राज्य के कुल 1.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं इसमें। और ये एज सच ये डेटा इतना इम्पोर्टेंट अब नहीं है। अन्य इसके बारे में एक फैक्ट है, प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान, जो कि देहरादून में है, वहां आयोजित उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये देहरादून में है। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित लैब ऑन व्हील्स सेवा निम्न में से किससे संबंधित है? स्वास्थ्य, निर्माण, शिक्षा या कृषि? तो ये शिक्षा से संबंधित है। 8 जुलाई का ये करंट अफेयर है 2024 का, और ये है ग्रामीण क्षेत्रों से रिलेटेड है, जिसमें कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और विज्ञान संचार गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए इसका एम है। अगली बारी में इसका एम पूछा जा सकता है, वो क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाना, और इस कार्यक्रम को चरणों में लागू किया जाएगा। जो फर्स्ट चरण है, जिसमें कि 4 जिलों में, जो कि अल्मोड़ा है, चंपावत, देहरादून और पौड़ी में इसकी शुरुआत की गई थी। और कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह के दौरान जो है, एक स्टेम करके एक वर्ड आप याद रख सकते हैं, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा कार्यक्रम पर अभिनव समाज बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस स्थान पर 1935 में बाल सभा की स्थापना की गई? तो ये कहाँ हुई थी? टिहरी गढ़वाल में। और अगला क्वेश्चन बन सकता है कि बाल सभा की स्थापना कब की गई थी? तो वो है 1935 में। 1935 में एक चीज और हुई थी, जो वीकली समता है, यानी कि एक न्यूज़पेपर जो कि वीकली बेसिस पर आता था, साप्ताहिक समता, जो कि अल्मोड़ा से पब्लिश किया जाता था, वो पब्लिश किया गया पहली बार 1935 में। और बाल सभा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? सत्य प्रसाद रतूरी के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न में से कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो कौन है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी। जो और लोग हैं जो फेमस हैं बहुत, वो थे ND तिवारी, इनको टाइटल मिला था विकास पुरुष ऑफ उत्तराखंड, और GV पंत को हिमालय पुत्र, HN बहुगुणा को हिमपुत्र और धरती पुत्र। हिमपुत्र और हिमालय पुत्र में कंफ्यूज मत कीजिए, एक किसी को याद कर लीजिए अच्छे से। जैसे GV पंत है, वो क्या थे? हिमालय पुत्र। हरगोविंद पंत को बैकबोन ऑफ अल्मोड़ा कांग्रेस, यानी कि अल्मोड़ा कांग्रेस से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फिगर थे। हर्षदेव ओली को क्या कहते हैं? काली कुमाऊं का शेर और मुसोलिनी ऑफ उत्तराखंड।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी का जन्म उत्तराखंड में हुआ? तो ये कौन है? अभिनव बिंद्रा है, क्योंकि बछेंद्री पाल भी है बॉर्न और जसपाल राणा भी है, लेकिन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कौन है? अभिनव बिंद्रा। और नीरज चोपड़ा कहाँ से है? हरियाणा से। इनका जो एथलेटिक है वो है जैवलिन थ्रो। और अभिनव बिंद्रा के बारे में, इन्होंने गोल्ड मेडल, ओलंपिक गोल्ड कब मिला था इन्हें? 2008 में मिला था। और 2001 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। ये दोनों PYQs हैं, यूके SSC के आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, राजूला मालुशाही की प्रसिद्ध गाथा किस भाव के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन से भाव के लिए है? प्रेम भाव के लिए। राजूला मालुशाही जो है ये ओल्ड मिडीवल जो पीरियड है उसका उसकी एक लव स्टोरी है, और उत्तराखंड का ये फोकलोर है इम्पोर्टेंट। राजूला मालुशाही जो थी वो सौका फैमिली की एक यंग गर्ल थी, और जो मालुशाही है वो एक प्रिंस थे। सॉरी, राजूला जो है वो यंग गर्ल ऑफ सौका फैमिली है, जबकि मालुशाही कौन थे? प्रिंस थे कत्यूरी डायनेस्टी के, कत्यूरी वंश के प्रिंस थे ये। कत्यूरी वंश के बारे में और जानते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? अर्ली 7th सेंचुरी से लेकर लेट 11th सेंचुरी AD में, और इनकी 6 ब्रांचेस हैं। इसकी स्थापना बसंतन देव ने की थी, जो कि इनकी जो कैपिटल है वो है जोशीमठ में। और इनके जो इम्पोर्टेंट जो कॉपर इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो कहाँ है? एक तो पांडुकेश्वर में मिलते हैं, और एक तलेश्वर बागेश्वर में मिलते हैं। और जो तलेश्वर बागेश्वर में है वो संस्कृत और कुटिला स्क्रिप्ट में लिखा हुआ एक इंस्क्रिप्शन है। कत्यूरी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये गुप्ताओं से बहुत इन्फ्लुएंस था। इनका जो किंगडम था वो डिवीजन हुआ था, उसको ठकुराइज और भुक्तीज में बांटा गया था। और जो ठकुराइज और भुक्तीज थे इनको फ्यूडल लॉर्ड्स के द्वारा, जैसे प्रांतपाल कहेंगे या समंता या महासमंता, उनके द्वारा वो इसके हेड थे। और प्रांत लेवल पे कौन थे? उपारिक, यानी कि गवर्नर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रांत लेवल पे कौन थे? उपारिक। और विश्व में वैश्यपति हो गए, और नगर में श्रेष्ठी, और ग्राम में महात्तम। इनके जो प्रोविंस थे या फिर आप विलेजेस या डिस्ट्रिक्ट्स कहें, वो कौन थे? तंगनपुर, कार्तिकेयपुर, जो कि कत्यूर वैली में है, जिसका सेंटर क्या है? बैजनाथ और जोशीमठ, 2 सेंटर हैं इसके। अल्मोड़ा में कौन सा है? बैजनाथ था। अभी बैजनाथ कहाँ है? बागेश्वर में है। और अंतनाग और एशाल और नगरपुर हाट, ये सब इनके प्रोविंसेस रहे हुए हैं। इनकी जो इन्फेंट्री थी, जैसे आर्मी की बात करें तो गोलमेक इनके इम्पोर्टेंट ऑफिशियल उसमें रहे थे आर्मी में। और अष्टबलाधिकृत, हस्ती बलाधिकृत, जो कि हाथियों के ग्रुप को देखते थे। और राजमात्य, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो राजमात्य कौन होते थे? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, जो कि राजा को एडवाइस करती थी। और अष्टपटालाधिकृत कौन थे? होम मिनिस्टर। और महासंधि विग्रह, ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन थे? फॉरेन मिनिस्टर थे। और यहाँ पर 18 डिपार्टमेंट चलते थे, और उनके लिए अलग अलग ऑफिसर्स थे। इनका जो रेवेन्यू सिस्टम था वो मेन जो था वो लैंड रेवेन्यू से इनको आता था। जैसे इसके जो ऑफिशियल थे, जैसे प्रभातर और क्षेत्रपाल, उपचारिक। यूनिट्स ऑफ लैंड मेजरमेंट फॉर, यूनिट क्या थी? लैंड मेजरमेंट, यानी कि भूमि को मेजर करने के लिए हस्तक थी, नालिका वाप, द्रोण वाप, खरी वाप और माना। माना एक ऑलरेडी इसी में एक PYQ है। और ये सब हमें जानकारी मिलती है पांडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन से। इनके 2 मेन टैक्स ऑफिसर थे, भोगपति और शौल्की, तो ये आप याद रख सकते हैं।
अगला प्रश्न है, गोरी एवं काली नदियों का संगम निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये है जौलजीबी पर। जौलजीबी कहाँ है? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में एक फेर और होता है जो कि थल फेर है। अब पिथौरागढ़ में जो काली रिवर है उसका बेसिन पड़ता है पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और अल्मोड़ा में। और यहाँ पर आप बाउंड्री पर देख रहे होंगे इस मैप में, ये जा रही है रेड कलर की, काली रिवर है। और मिलम ग्लेशियर से निकलते हुए गोरी गंगा यहाँ पर जा रही है, जो कि जौलजीबी, जो कि पिथौरागढ़ में वहां पर मीट कर रही है। और यहीं पर जौलजीबी का मेला लगता है। और इससे थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर पंचेश्वर में सरयू नदी काली रिवर से मिलती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किसमें प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा जो है वो है उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर और देहरादून में दूसरे नंबर पर है, पिथौरागढ़ में तीसरे नंबर पे है। जबकि जो सबसे कम जनसंख्या है वो है रुद्रप्रयाग में। और सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन किस अनुसूचित जनजाति की है? वो है थारू ट्राइब की। उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रमानुसार उत्तराखंड के उन जनपदों के नाम बताइए जो नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन से हैं? सबसे पहले है पिथौरागढ़, फिर आता है चंपावत और फिर आता है उधम सिंह नगर, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। लेट्स सी, एक मैप में आप याद ऐसे देख सकते हैं, ये है पिथौरागढ़, फिर है चंपावत, फिर जो खटीमा वाला इलाका है वहां और ये उधम सिंह नगर से लगता है। कुछ इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स आप याद रख सकते हैं, जैसे उत्तरकाशी के ब्लॉक आप याद रख सकते हैं, मोरी, भटवारी, पुरैला, डुंडा, चिन्याली, सौड़। और चमोली में है जोशीमठ, पिथौरागढ़ में है मुंशियारी। तो ये आपके एलिमिनेशन के काम कभी कभी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है? सबसे कम कहाँ का है? पिथौरागढ़ का है, जो कि है 816। और सबसे अधिक कहाँ का है? अल्मोड़ा का, जो कि है 922। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? विष्णुप्रयाग, विष्णु गंगा एवं धौली गंगा पश्चिमी, ये सही है। नंद प्रयाग में विष्णु गंगा और अलकनंदा, अलकनंदा तो है बट विष्णु गंगा नहीं, नंदाकिनी यहाँ पर मिलती है अलकनंदा से। और कर्ण प्रयाग में पिंडर एवं अलकनंदा, ये सही है। और रुद्र प्रयाग में अलकनंदा एवं मंदाकिनी, ये सही है। अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है, और नंदाकिनी कहाँ से आती है? वो है त्रिशूल माउंटेन से। एक लास्ट प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद को संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा साइंस सिटी का दर्जा दिया गया है? सो कौन से डिस्ट्रिक्ट को दिया है? वो है देहरादून को। देहरादून फेमस है इनके टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो होते हैं, साइंस पार्क और रीजनल साइंस सेंटर के लिए फेमस है। देहरादून में पिछले पास्ट ईयर पेपर्स में ये पूछे गए हैं कि FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब बना था? 1906 में। और ONGC कब बना था? 1956 में। लबासना और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, ये बना था 1968 में। और यूसैक जो स्पेस सेंटर है वो कब स्थापित हुआ था? 2005 में। और ये कहाँ स्थित है? देहरादून में है। और रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी देहरादून में है। सिटकुल का हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में है। तो इस परीक्षा में पूछे गए लगभग 20 क्वेश्चंस के साथ में हमने लगभग 100 क्वेश्चंस और भी रिवाइज कर लिए हैं, जो कि पिछले पास्ट ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं।
और लगता है कि ये आपके लिए थोड़ा बहुत सहायक होगा। थैंक यू सो मच और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।